क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का भाषण सुन के आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा था जी, बहुत पब्लिक थी। अब की बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे दोबारा फिर हरियाणा में। क्या नाम है आपको, कहाँ से? करनाल सिंह, बरसाना गाँव, हल्का पुंडरी। बड़े फैन है जिस तरह की। बड़ा फैन हूं। जब तक मोदी जी से नहीं मिलूंगा शादी नहीं करूंगा जी। जब तक मोदी, हाँ जी 10 साल सर भी मंडवाए हुए हैं आप। हाँ जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से? तभी कराओगे जब तक मोदी जी से मिलूंगा। आज नहीं मिलने का मौका मिला। आज मिलने का मौका नहीं मिला, चलो फिर कभी, लेकिन देख के मेरा दिल तो खुश हुआ। 5 बार आ चुके हैं लेकिन आपको अब तक मौका नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला जी। कहाँ कहाँ गए हो आप मिलने? सारी जगह हरियाणा में जहाँ रैली होती है मोदी जी की, वहाँ हर जगह जाता हूं। तो विधानसभा चुनाव है, क्या जलवा रहेगा इस बार? मोदी की जो लहर है बरकरार है या फिर रहेगी जी बरकरार? नायब सिंह सैनी की सरकार बनेगी। बीजेपी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं विक्की नाम है जी, मेरा कैथल से हूं। जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं। कैथल से हैं, क्या नाम? मोदी लहर है जो वो बरकरार रहने वाली है। इतना बड़ा क्यों आपने सोचा कि जब तक शादी नहीं करूँ, क्यों इतना बड़ा चैलेंज ले लिया? मोदी जी को 2017 में सपने में दर्शन किए थे जी। सपने में दर्शन करने के बाद मोदी जी बोले, मैंने कहा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी मिलने की तमन्ना है। मोदी जी ने बोला भाई मैं तो मिलने के लिए तैयार हूँ, तू देख तूने कैसा रास्ता आजमाना है, तू देख मिलने के लिए। क्या आपने अभी अधिकारियों से बोला है कि मिलवाया जाए? हाँ जी, नहीं अधिकारियों से नहीं बोला जी मैंने, सिर्फ कैसे मिलोगे मोदी जी से? अपने दम पे मैंने भरोसा है जी, दिल पे एक विश्वास है, एक भगवान की तरह पूछते हैं। मोदी जी की ऐसी कौन सी मोदी जी की आपको ऐसी कौन सी चीज अच्छी लगी है जिनसे आप ज्यादा प्रभावित हुए हैं? मोदी जी की मेरे को हर बात अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात देश प्रेम की है जी। मोदी जी को भारत देश के लिए प्रेम अपूर्व है जी। आज हरियाणा में क्या घोषणा करके गए हैं? आज जो घोषणा करके गए हैं, सरकार बनने के बाद सारी घोषणाएं 8 अक्टूबर के बाद लागू हो जाएंगी। क्या मेन बात क्या? मेन बात ये है कि जो 25,000 नौजवानों को नौकरी के लिए कांग्रेस सरकार ने रोक रखी है, वो नायब सिंह सैनी जी आते ही उस पर मोहर लाएंगे, शपथ बाद में लेंगे। वो देखिए 2 लाख पद हैं जो कांग्रेस कहती है कि खाली पड़े हुए हैं, उनको कैसे फिल करेंगे? क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस का तो क्या, कांग्रेस तो हर बार कुछ ना कुछ कहती है। पहले वो ये कहती थी, उसने लोकसभा में आपने देखा जो उसने बोला था हर आदमी के खाते में 50-100 रुपए खटाखट किसी के खाते में नहीं आए। उसने बोला था राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मोदी जी ने बना भी दिया, तारीख भी बता दी और मुहूर्त भी कर दिया। जो योजनाएं होंगी मोदी जी उनका मुहूर्त करेंगे भी और करके दिखाएंगे भी। खाली वो बातें नहीं करते, जो काम कह दिया वो करके दिखाते हैं। इस रंग में कितने सालों से हो आप? मैं 10 साल से इस रंग में हूँ जी। 2017 से जब मोदी जी को 2014 में देखा था तब से मैं इस रंग में हूँ जी। फिर मैंने 10 साल हो गए। 2014 में तो मैंने नहीं लगाया था, लेकिन उसके बाद लगाया मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है जी। कितनी उम्र होगी और आपकी? मेरी उम्र होगी जी 33 साल। तो घर के माँ बाप कहते नहीं कि शादी करने को? घर वालों को बोला जब तक मोदी से मिला शादी नहीं करता। मेरे बस मैंने जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना है, यही देखा है मैंने। आपने कभी आप कैथल से आपका जो हल्का पड़ता है, आपने किसी जो नेता है बीजेपी के जो भी है उनसे कभी आग्रह किया मिलने का, मिलवाने का? जी मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को भी पता जी हर मिलने का हर एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जब टाइम आएगा तब मेरे को समय मिल जाएगा। मेरे को इतना विश्वास है, इतना भरोसा है नायब सिंह सैनी पे भी और हमारे विधायक श्री ललन गुज्जर जी पे भी। ये देखिए नरेंद्र मोदी और उसकी माता जी की ये फोटो है, साथ लेके चलते हैं। शायद ये उन्हें उपहार में देना चाहते हैं, परंतु जो है 17 साल से एक व्यक्ति सपना देख रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी आपको खुद बुलाएं? हाँ जी, यानी आप पूरी तरह से खुद जाना नहीं चाहते? क्या नाम है? यानी एक फैन की सामने खड़े हो, मैं मोदी जी से मिलना चाहता हूँ। कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ मोदी जी को सिर्फ एक सामने खड़ा एक फैन की तरह मिलना चाहते हैं, आपको गले लगाए, आपके साथ बात करे। यानी किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए जब मिले, एक नेचुरल तरीका जैसे भक्त भगवान से मिलता है। तो ये देखिए ये व्यक्ति हैं, एक ही सोच है कि मुझे ऐसे मिलना है जैसे भक्त भगवान से मिलता है। ये देखिए उनसे आए हुए हैं मोदी की रैली में, कुछ व्यक्ति उनसे हैं रैली उन्होंने वो करी है। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, उन्हें देखते हैं कैसी लगी यहाँ की रैली, और ग्राउंड लेवल पे हम बातचीत करते हैं कि उनसे कैसे लगी उनकी यहाँ की रैली और कहाँ से आए हैं, किस तरह उनके विचार लगे। साहिल खड़ा, साहिल जी देखिए हरियाणा की राजनीति में किस प्रकार से बदलाव आता है। साहिल जी नमस्कार। साहिल जी, साहिल जी नरेंद्र मोदी जी आए थे, क्या बड़ी घोषणाएं करके गए हैं? देखिए सबसे पहले तो लोगों की जो आत्मीयता है आज एक घर से खाने स्थल से एक व्यक्ति यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो सभी लोग यहाँ पर आए और
प्रधानमंत्री जी का अपने आप ने हर वर्ग को लेके एक सभी को आगे लेके बढ़ाने का जो काम है, सबका विकास का जो हमारा नारा है, उस नारे के साथ जो है आज उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने की बात कही। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही यहाँ पर वो कही कि 1966 से लेकर अभी तक जो हरियाणा का इतिहास है कि जब भी देश में जो सरकार आई वही नीचे आती है, देश में भाजपा है अपनी बात, तो इसी प्रकार से थानेसर क्षेत्र के काम आगे चलते रहे। लोगों को यही आग्रह करिए कि नीचे भी जो है आदरणीय नायब सैनी जी को बनाएं, ताकि मोदी जी भी जो है तो क्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए जो है काम करें। हरियाणा की राजनीति में क्या चेंज होने वाला है नरेंद्र मोदी के आने से? और आप भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री जी सुभाष सुधा जी, तो क्या चेंज रहने वाला है? कैसी ऊर्जा मिली है आपको? देखिए, चेंज तो पहले से हरियाणा में आया हुआ है। आज बिना खर्चे के, बिना पर्ची के नौकरी मिलती है जी। सबसे बड़ी बात तो यही है, बच्चों के अंदर बहुत खुशी की लहर है। और जिस प्रकार से पंजाब को नशे की तरफ धकेलने का काम किया कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, ऐसा हरियाणा में ना हो, कोई युवा जो है गलत दिशा में ना जाए, सब लोग सही दिशा में जाएं। इसीलिए मेरिट के ऊपर नौकरी देने का जो काम है वो भाजपा ने यहाँ पर कराया हरियाणा के अंदर। आज एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। लोकदल के राज में 15,000 बच्चों को नौकरी मिली 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर। कांग्रेस के राज में 10 साल के अंदर 85,000 लोगों को नौकरी मिली। 10 साल में भाजपा के राज में 1,40,000 को पक्की, 1,40,000 को पक्की नौकरी मिली, 1,22,900 हरियाणा कौशल में लगे और 56,000 को और नौकरी देने चाह रहे थे, जिसके ऊपर कांग्रेस ने रोक लगवा दी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करके। और युवाओं को, भविष्य को खराब करने का काम जो है वो ये लोग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है युवा आगे बढ़ते रहे। और आज आयुष्मान है या हमारा BPL कार्ड है, ये योजनाएँ जो है वो आज अनाज के लिए और इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है कर्जा नहीं लेना पड़ता, किसी रिश्तेदार से, पड़ोसी से, आड़ती से। आज लोग कर्ज मुक्त हैं, किसी के सिर पे कर्जा नहीं है। घर में बीमारी आ जाती थी तो लोग कर्जे के ऊपर परेशान हो जाते थे। आयुष्मान का लाभ जो है लोग ले पा रहे हैं। और ये मोदी जी की सोच रही है कि मैंने अनाज और इलाज, इन दोनों की चिंता से लोगों को मुक्त करना है। तो यही सबसे बड़ी बात है। और इसी प्रकार से आदरणीय नायब सैनी जी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं, तभी जो है दोनों सरकारें मिलकर देश में और प्रदेश में भाजपा आएगी, तभी ये काम हो पाएंगे। जैसे हम खड़े एलिवेटेड ट्रैक आपके सामने है जी, या हम बात करें जोधसर का जो हमारा थीम पार्क है, ये दोनों सरकारों ने मिला के बनाया। इसमें 100 करोड़ रुपये सेंटर ने दिया, बाकी स्टेट ने दिया। ऐसे ही बात जोधसर के अंदर दोनों सरकारें एक होती है, तभी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो आ पाते हैं। नहीं तो आज से जहाँ 20-20 साल लोग रहे तो कभी इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं आए। पहली बार ऐसा हुआ कि कुरुक्षेत्र के अंदर, थानेसर के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिले। जो लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, बदलाव, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उन लोगों को तो जवाब लोग ही देंगे। 8 तारीख को आपको पता ही जाएगा कि क्या है। उनसे लोगों ने दुखी होकर तो भाजपा को चुना है। आज लोगों को धमकियां दे रहे हैं। आज भी थानेसर के अंदर लोगों को नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे और यहीं से संबोधित कर दिया है, एक चुनाव का आगाज कर दिया है। कल से प्रचार शुरू होने जा रहा है, क्या कहेंगे? सौभाग्य है 6 जिलों की यहाँ थानेसर विधानसभा में रैली हुई। क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ संबोधन किया और संबोधन में लोगों का ऐसा जोश था, बहुत ही जोशीले लोग देखे और बहुत ही जोशीला भाषण किया। 1 घंटे के लिए भाषण किया, लोग गदगद हो गए। और अब लोग जाकर गाँव में प्रचार करेंगे और आने वाली 5 तारीख को कमल का वोट दबाएंगे और 8 तारीख को यहाँ हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। कुरुक्षेत्र एक बार फिर से CM सिटी बनने जा रहा है। बिल्कुल बनने जा रहा है जी। और कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभाओं की भाजपा सीट जीतने जा रही है। और यहाँ हमारे माननीय नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। क्या कहेंगे, कितना प्रभाव पड़ने वाला है मोदी जी का? एक तरफा हो सकता है? देखिए, मोदी जी के तो लोग फोन में दिखता है, गुस्सा गुजर दिया, टीवी में दिखता है। और आज तो स्वयं लोगों ने मोदी को देखा है, बहुत ही जोशीला जोश लोगों में आया है। और सब लोग गाँव में घर घर जाकर जो आज मोदी ने बातें कही है उसका प्रचार करें। आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या कुछ तैयारी की जाएगी? खुद आप पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, क्या तैयारी करेंगे प्रचार के तौर पे? क्या कुछ मुद्दों को लेकर तैयारी तो भाजपा ने इतनी की हुई है। हमारे जैसे जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, करना प्रमुख तक घर घर जाकर वोट मांगेंगे। इतनी टीम बनी है भाजपा की कि एक दिन में ही पूरा प्रचार कर सकती है।
लेकिन कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, कितना अंदाजा कितना था जो लोगों का क्राउड था? इतनी यहाँ पर कुर्सी बिछाई हुई, उससे दुगना लोग बाहर खड़े थे, बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी। अंदाजा कितने लोग होंगे सर रैली में टोटल पूरे हरियाणा के लोग? लगभग 30-40,000 लोग यहाँ आए हुए। तो मतलब क्या घोषणा की है हरियाणा की? क्या राजनीति चेंज होने वाली है दोबारा से मोदी के आने से? हरियाणा का इतिहास रहा है, जो भी सेंटर में सरकार आई वही हरियाणा में आई है, और इस बार भी यही होगा, क्योंकि हरियाणा ऐसा बहुत समझदार हरियाणा के लोग हैं कि सेंटर से जो पैसा आएगा अगर वही सरकार होगी जो ज़्यादा विकास होगा। इसलिए जब भी हरियाणा में जो सेंटर सरकार हुई वही हरियाणा में बनी है। जब कांग्रेस ऊपर हुई तो यहाँ कांग्रेस बनी है, भाजपा ऊपर आई तो यहाँ भाजपा बनी है, और भाजपा ही है। हमारे साथ देवी दयाल जी थे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी मोदी आए थे आज, इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा रहा जोश कार्यकर्ताओं में और सर यहाँ की जनता में? आज एकादशी है, भगवान श्री कृष्ण जी का दिन है। पूर्व भूमि कुरुक्षेत्र पर कमल खिलेगा, हरियाणा में कमल खिलेगा। मोदी जी के जोश को लाभार्थी वोट में तब्दील करेगा। कोई खास कोई घोषणा कोई ऐसी करके गई है जिसके कारण कोई वोट से असर पड़ेगा? आचार संहिता में तो कोई घोषणा नहीं कर सकते। कोई प्रोजेक्ट ऐसा कोई रखा हो कि जिसे भाई हम करेंगे, मोनोफैक्चर लगा लो, कोई ऐसी चीज रखी हो कि जिसके बेस पे वोट मांगनी है कि जब सरकार हमारी आएगी तो हम वो लागू करके देंगे? मोदी जी ने सबसे बड़ी बात एक कही है कि पिछले 50 वर्ष से जो सरकार केंद्र में रही है वो प्रदेश में आई है। ये माननीय नवीन जी सांसद महोदय के साथ उन्होंने चर्चा की है, और सबसे बड़ी चर्चा ये रही है कि कुरुक्षेत्र में कमल खिलने वाला है, कुरुक्षेत्र सीएम सिटी बनने वाला है, और लाभार्थियों के लिए जो कार्य हो रहा है, लाभार्थी वोट मांगेगा, किसान वोट मांगेगा, जो व्यापारी लूट से बच गया है वो वोट मांगेगा, जिस युवा ने बिना खर्ची पर्ची नौकरी चाहिए वो वोट मांगेगा। सर लोग कह रहे हैं कि बदलाव क्या ये सही है? जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव होगा। पारदर्शिता से तीसरी बार सरकार आएगी और ज्यादा बदलाव होने की संभावना है। किस तरह बदलाव होगा? किस तरह का बदलाव होगा? जिन नीतियों को लेकर अन्य पार्टी दल बदलाव की बात कर रहे हैं वो आपको 1 महीने बाद बदलते नजर आएंगे और भाजपा में नजर आएंगे। सर पिछली बार 40 सीटें आई थी, अब की बार कितने आने वाली है? पिछली बार 40 सीटें आई थी। मैं राजनीति सशक्त नहीं हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। पिछली बार से ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी करेगी। पूरा ओबीसी समाज लगा हुआ है, पूरा एससी समाज लगा हुआ है, चारों धर्म लगे हुए हैं। मोहनलाल पंडित लगा हुआ है, नायब सैनी लगा हुआ है, सुभाष सुधा लगा हुआ है, सांसद नवीन जिंदल लगा हुआ है, ओबीसी का बड़ा नेता जैसे करने का बोझ है वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनका निजी स्वार्थ के कारण वो चले गए हैं, इससे ओबीसी समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए नरेंद्र मोदी, ये देखिए आप नरेंद्र मोदी जी की जो रैली थी, रैली होने के बाद उनसे यहाँ के लोग हैं। ये एक शख्स है हमारे साथ कि ये देखिए इन्होंने एक वर्ड लिखा है, हम आपको पढ़ के भी सुनाते हैं। भारत माता की जय। 14/9/2024 माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए 7/5/2024 से अन्न त्याग नंगे पैर मौन व्रत धारण किया हुआ है। मोदी जी द्वारा व्रत समापन की हमारी इच्छा है। जय श्री राम। मोनी बाबा क्या है ये बताना एक बार? मौन व्रत है उसका। ये बोल नहीं सकते ये व्यक्ति है, देखिए मौन व्रत रखा हुआ है जो ये लेकर चल रहे हैं। ये देखिए मोदी जी के तीसरी बार ये उनके फैन फॉलोवर्स। ये देखिए त्याग दिया था, नंगे पाँव मौन व्रत धारण किया है, और मोदी जी द्वारा मैं व्रत सम्मानित हमारी इच्छा जाहिर की है कि इच्छा है कि जय सिया राम मोहन बाबा ये जब भी अपना व्रत खोलेंगे जब इन्हें पीएम मोदी मिलेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए इनकी एक ही सोच है, तो जब ही खोलेंगे ये व्रत जब इन्हें पीएम मोदी मिल जाएंगे। आपको बता दें कि लगातार बहुत से ऐसे समर्थक है। अभी आपको एक ऐसा समर्थक दिखाया जिसने पूरे के पूरे भगवा रंग में रंगा, और उसने पूरी की पूरी जनता को दिन हाँ जी बाबा जी श्री राम जी ताऊ जी अपने बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, और कमल के फूल पे वोट से फुल वो कर रहे हैं। ये ताऊ जी क्या कहेंगे? पिछले 10 सालों से सरकार थी बीजेपी, कोई काम हुआ आपका? बहुत क्या काम हुआ? ब्याज काम बहुत है, ब्याज तो नहीं कहेंगे सरकार की दुनिया खाए तो लोग क्या खाएगी,
जो नौकरी पे गरीबों पिछड़े वर्गों के बच्चे लगे सबको नौकरी मिल रही है। एक ना बोलो। बगैर खर्ची बगैर पर्चे लगे। बगैर खर्ची बगैर पर्ची लगे। हाँ ना खर्चा ना बड़े पढ़ाई के साथ लगे। मोदी जी ने खुद कह दिया 90-25 और बच्चों को ज्वाइन कराएंगे, सुविधा मिलेगी। मोदी जी एक लोकप्रिय लीडर भी माने जाते हाँ हैं। जी हाँ जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप आए? आपको बैठने की सुविधा सही मिली थी? सही मिली थी। आप कार्यकर्ता हैं? हाँ। कितने टाइम से आप लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं? कार्यकर्ता 25 साल से लगातार भाजपा से जुड़े हैं। तो अब क्या कुछ तैयारी करेंगे? कैसे आगे जाकर कैसे प्रचार प्रसार करेंगे? अब तैयारी है गाँवों में जाना वोट मांगना। ये प्रचार कर रहा है भाई बहुत बड़ी आदमी है। क्या पन्ना प्रमुख भी हैं? कौन कहाँ से हो? लीलाराम गुर्जर है हमारा। लीलाराम गुर्जर वो भी बीजेपी से ही है। बीजेपी का। तो ये देखिए ये लोग बीजेपी के बड़े समर्थक हैं। कितने टाइम से लीलाराम गुर्जर? 3 प्लान हो गए लगातार, हैट्रिक मार चुके हैं। तो 3 प्लान हो चुके हैं लगातार। एंट्री क्या मार चुके हैं लीलाराम। मेरे गांव में अभी से वो बोल रहा था +2 तक स्कूल करूंगा, 10वीं तक टीचरों ने स्कूलों में टीचर तक नहीं थी, स्वच्छ हो रही है। हमारे बच्चे आवारा फिर रहे हैं। टीचरों ने शिक्षा नहीं, बाबा साहब ने कहा था डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने शिक्षित में संगठन करो। शिक्षित नहीं हमारे को मिले संगठन, हम क्या करेंगे? राजनीति का क्या करेंगे? हमारे को कोई सरकार में मजा नहीं सरकार में कुछ है थी। कांग्रेस सरकार में देखा था हमने, बच्चों शिक्षा मिलती थी, अच्छी पढ़ाई होती। अब कोई बच्चा नहीं। जिम्मेदारों के बच्चे हैं जिसपे पैसा है, कोई अमेरिका पढ़ रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा, कोई कनाडा पढ़ रहा। हमारे प्राइवेट में पढ़ रहे, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? गरीब हो गए कहाँ पढ़ोगे? टीचरों नहीं कहाँ पढ़ेंगे? हमारे को यही चीज़ों नहीं मिल रही, आगे क्या करेंगे? बस हमारे पे ये कत्थल जिला गाँव में, गाँव खुनोदा, मेरा नाम बिंद्रा जी, मोबाइल नंबर वो तो ये कह रहे कि आपने पूरी सुविधा दे रखी। कुछ नहीं सुविधा। अब चलो तो सारी पब्लिक ले चलो, स्कूलों में टीचरों नहीं बोल रहे हैं +2 तक करें। ये लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार अब फिर मोदी सरकार आने वाली है हरियाणा में, ऐसा क्या लगता है आपको? होता है, ऐसा लगता है कि जिसके बाग होते हैं तो बाग की बात होती है जी। पब्लिक के हाथ में किसको बनाएगा किसको नहीं बनाएगा, वो मेरे को वैसे कोई काम नहीं कर रखा, बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैं +2 करे फिर मेरी लड़की घर पे खाना बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। मैं 8 साल की होगी, उसको स्कूल में नहीं देखता मैं उस लड़की को। क्यों नहीं भेजते? पैसा प्राइवेट के लिए पैसा नहीं, अमेरिका के लिए पैसा नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए पैसा नहीं। गरीब आदमी के स्कूलों में पढ़ाते थे, सरकारी स्कूलों में टीचरों नहीं पढ़ते नहीं इसमें बच्चे। आप भी मोदी की रैली में आए थे? नहीं, हम तो मोदी में नहीं, हम तो मजदूर आदमी है। मोदी के मेरा घर दिहाड़ी कर देगा, बच्चे के लिए दूध के लिए पैसा लेकर आए 400 रुपये, उनको खाना भी खिलाना है। मोदी मेरे थोड़े पैसा थोड़ी देगा यार। तो नहीं क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने जा रही है हरियाणा में? हरियाणा में आपकी बार तो कांग्रेस ही रहेगी यार, हम तो कांग्रेस को मानेंगे। सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं मिली मजदूरों को? नहीं, मजदूरों को हमारा फैमिली ID भी नहीं, न परमिट। जिसके 20-20 किले हैं उनके पीले परमिट आ गए, हमारा कुछ नहीं। लेकिन ये तो कहना है कि आयुष्मान बना दिया, कुछ नहीं बना रखा, कुछ नहीं। पाखंडवाद बना रखा, मोदी ने बका रखे सारे, इस सरकार ने बना रखा, कुछ नहीं कर रखा। ये देखिए एक और अंकल है जी, ये सब कुछ करके मजदूर आदमी मजदूरों के लिए कुछ नहीं करा। क्या बदलाव होगा हरियाणा में? गाड़ी मिलेगी तो बच्चे खाना खा लेंगे, नहीं मिली तो भूखे रहते। और बारे में क्या रोजगार? देखिए 2024 में विधानसभा चुनाव है, तो किसको देखना चाहते हो मुख्यमंत्री? देखो जी क्या बोल बनता है क्या नहीं। अब आप कहाँ से हो? कांग्रेस या बीजेपी? अब तो कांग्रेस। आप कहाँ से आए थे? हम बिकारनगर रैली में आए थे? हाँ जी हाँ जी, रैली में आए थे। कैसा लगा रैली में? कैसी? दिल्ली में तो ठीक है, उसके बावजूद भी कांग्रेस नहीं। अब देखेंगे सब विचार करके जो है ना, तो उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, लेकिन माहौल किसका लग रहा है आपको? माहौल तो मोदी का ही है जी। अभी माहौल मोदी का है। हाँ, माहौल तो है। पिछली बार यहाँ पे अशोक अरोड़ा जी 800 वोटों से हार गए थे, कुछ वोटों से, ठीक है? तो क्या वो अब जीत पाएंगे या आपकी बार या फिर भी हार जाएंगे? अशोक अरोड़ा तो जीतेंगे यहाँ से अपनी। जीतेंगे? हाँ जी। देखिए अशोक अरोड़ा की जीतने की बात की है। ये देखिए अशोक अरोड़ा को जीतने की बात कर रहे हैं, कोई जैसे बता रहे हैं कि नहीं हारेंगे बिल्कुल भी। अशोक अरोड़ा क्यों नहीं हारेंगे? क्या खास बात नहीं है? हारेंगे, इसमें खास बात है जी। ये क्या खास बात लगी आपको कि भाई किस कारण से नहीं हारेंगे वो? खास बात है जिसमें नहीं क्या सुख लोगों
हमारे लिए कुछ नहीं करे। काम नहीं सुविधा ने काम नहीं करा, वो तो सबके साथ के मिलने लिए वाला आदमी है। अशोक अरोड़ा करेगा जिसमें गरीब की देख रखी है, सबके बारे में ये जाना है। अशोक अरोड़ा तो सुबह सुबह सबके साथ मिलने वाला आदमी है, मिलने वाला है जी, लेकिन हमारा कोई काम क्या आप उनके कभी आपको वो मजदूरों के लिए हमारे कुछ नहीं करे। क्या आप उनके कभी दर पे गए हैं कभी कुछ काम के लिए? गाड़ी मिली नहीं मिली, जैसे हम काम कर रहे हैं मुझे अपना पता है। तो अब आप गाड़ी से आए थे, गाड़ी में गए थे, गाड़ी मिली नहीं। क्या आप सुधा जी के पास कभी आज मोदी जी ने आना था, आस पड़ोस की सभी दुकानें बंद कर दी गई, क्या इससे कारोबार में फर्क नहीं पड़ा? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखो जी, एक बटुए में 1 रुपया भी नहीं, गाड़ी नहीं मिली, कहाँ से आएगा? 1 रुपया भी काम नहीं है, रोजगार नहीं है, परेशानी है। हाँ, युवा खड़े हैं, युवाओं से बात करेंगे तो नमस्कार भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? इस बार मोदी जी अब यहाँ पर रैली पे आए थे, कैसा लगा, क्या सुना आपने? क्या रैली में गए थे आप? कहाँ से आए आप? नॉर्मा से। कैसा लगा तो यहाँ आपको पर? क्या सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिल रही है अब तक? आज तक सुबह सुबह ने कोई काम नहीं किया है, अच्छा, और जैसे काम सब और किए थे पहले, और अच्छे काम भी करें और आया भी है। हमने सुबह सुबह के डाल दी है गली के बारे में, आज तक कोई गली नहीं बनी है, और मीटर लगे आज तक। हम आज अंधेरे में बैठे हैं, और सर आगे परेशानियाँ हैं, गली के भी है और भी दिक्कतें बहुत हैं, राशन की भी। आपके एरिया में से भी जैसे हब क्षेत्र में सभी जगह CSC खुल गई है, कॉमन सर्विस सेंटर, उसकी वजह से उसके जरिए सभी को सुविधाएं मिल रही है। आपको क्या उसकी तरफ से सुविधाएं नहीं मिली है? कोई वजह नहीं सर। एक चीज और बताइए, पनोरमा के अंदर थोड़ी सी बारिश हो जाए, पानी पानी हो जाता है, तो इस चीज को आप कैसे देखेंगे? सुविधा नहीं मिली? ये तो सर देखो सेंटर के हाथ में से, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जो भी डायरेक्टर करेगा तो डायरेक्टर लिखित रूप में नहीं, देखो पानी की थोड़ी बारिश होती है, जब पनोरमा के अंदर पानी बढ़ जाता है तो जो जी अंदर की व्यवस्था सारी डगमगा जाती है। वो तो सर कई बार से डायरेक्टर सीधा साहब को बोला है, सीधा साहब ने कोई गौर नहीं कर रही है। और अपने यहाँ भी कॉलोनी में भी अपनी गली नहीं बनी सर आज तक। मैंने सर 5-6 एप्लीकेशन डालनी है सीधा साहब से, उसके लड़के को बोला है मैंने सर, आज तक सर ना मेरी गली मानी है और ना कोई ऐसा कोई ग्रांट वगैरह। कितना वेतन मिलता है आपको वहाँ से? वहाँ से सर 17,000 मिलता है सर। क्या काम करते हैं वहाँ पे? सफाई कर्मचारी है सर। तो नहीं, कहाँ रहते हो? और आप सर में किसका माहौल है अब की बार? सर कांग्रेस का है सर। कांग्रेस का? यस सर। अशोक अरोड़ा? यस सर। क्यों? क्योंकि सर अशोक अरोड़ा जी ने काफी काम भी किए हैं और सर दुख सुख में भी आते हैं, और जब मर्जी चले जाओ कोई मनाही नहीं है। तो क्या लगता है कितनी संख्या से अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस पार्टी से जीत रहे हैं? सर कम से कम भी अपने यहाँ हरियाणा से तो कांग्रेस पार्टी हाई पक्की है, तो ये देखिए कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार पक्की है। इतना बड़े व्यक्ति को आना। राम राम जी। जी सर। क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आने जा रही है? युवा क्या चाहता है? मोदी? क्या युवा को जोर मिला है? नहीं, सब युवा भाई साइड में तो उसका जवाब कैसा दिया जाएगा? ये हमारे साथ और भी प्रवक्ता हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। राजनीति में हरियाणा में कुछ चेंज होने वाला है, मोदी जी पहुंचे थे। मुझे तो आसार नहीं नजर आ रहे कुछ। तो क्या लग रहा है? बीजेपी आओगे दोबारा? तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार? देखिए तीसरी बार फिर ये कह रहे हैं तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार आएगी, और यानी कि तीसरी बार कमल का फूल खिलेगा। और अगर हम आपको बता दें जो यहाँ के समर्थक आ रहे हैं, और आइए उनसे ही हम किससे बातचीत करते हैं। ये देखिए जिनसे आए हुए हैं, और वहाँ पर बीजों से कुछ प्रवक्ता हैं। दोबारा हम फिर आपसे दोबारा मिलेंगे, और तब तक के लिए अगले लाइव के लिए और आगे से इस खबर को शेयर करते रहिए, ताकि हम आपका पल पल की अपडेट दें और हमारा भी हौसला बुलंद रहे।